आज हम लोग 12th कॉमर्स का मैथ्स 1 का मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर 1 है आपका मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसी क्वेश्चन दिया गया मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो लिखा मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब मुंबई जो है किसका कैपिटल है? वो किसका है? महाराष्ट्र का है, इंडिया का नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ये स्टेटमेंट क्या है? इट इज ए स्टेटमेंट। ये आपका स्टेटमेंट है, बराबर। इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ ये पहचानना है कि स्टेटमेंट है, कि स्टेटमेंट है कि फॉल्स है कि ट्रू है, बस ये पहचानना है। तो लिखा मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टेटमेंट, बट ट्रूथ वैल्यू इसका क्या आएगा? फॉल्स आएगा। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। आपको सिर्फ ये पहचानना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको सिर्फ इतना ये पहचानना है। तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है 5 + 4 = 11। अब 5 + 4 = 11 कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है, ये तो कितना होगा? 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है। तो ये भी स्टेटमेंट है, बराबर, लेकिन ट्रूथ वैल्यू इसका क्या है? फॉल्स है। मतलब ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इसे दूसरा क्वेश्चन दिया है यू आर अमेजिंग। अब इसमें क्या लगा? आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं। जब भी आप मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.1 पढ़े, बराबर, उसमें सिर्फ ये पहचानना है कि स्टेटमेंट है या नहीं है। जैसे यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूँ। जैसे सिंपल सेंटेंस अगर रहेगा, कोई भी अगर क्वेश्चन अगर सिंपल सेंटेंस रहेगा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट अगर ट्रू है या फॉल्स है, या तो कोई भी स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे तो या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आप लिखोगे ये स्टेटमेंट है लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। और अगर वो सेंटेंस फॉल्स है और आप उसको क्या लिखोगे? ये स्टेटमेंट ट्रू क्या है? स्टेटमेंट है लेकिन ये फॉल्स है। मतलब या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। अगर ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब उसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, बराबर, तो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। जैसे दिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या इंपरेटिव सेंटेंस हो या ओपन स्टेटमेंट हो, ये सब जब भी ये चार चीज पहले वाले को छोड़ के ऐसे क्वेश्चन आए तो ये कंबाइन होता है। किसका? ट्रू फॉल्स से कंबाइन होता है। जैसे मैंने किसी स्टूडेंट को ऑर्डर दिया, बराबर, प्लीज ओपन द डोर, बराबर, मैंने उसको ऑर्डर दिया प्लीज ओपन द डोर। अब मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? कंबाइन है। ट्रू और फॉल्स का क्या है? कंबाइन है। वो स्टूडेंट ओपन भी कर सकता है और नहीं भी ओपन कर सकता है। मतलब वो स्टेटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब भी ऐसे ओपन स्टेटमेंट आए, बराबर, या इंटरोगेटिव सेंटेंस आए या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आए या इंपेरेटिव सेंटेंस आए या ओपन स्टेटमेंट आए, ये स्टेटमेंट होता ही नहीं है। ट्रू और फॉल्स का कंबाइन नहीं होना चाहिए सेंटेंस। तो जैसे यहाँ पे दिया है यू आर अमेजिंग, तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा, तो ये क्या है? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्या? ये स्टेटमेंट नहीं है, इसका ट्रूथ वैल्यू नहीं होगा। ट्रू फॉल्स से कंबाइन नहीं होना चाहिए। या तो सेंटेंस ट्रू होना चाहिए या तो सेंटेंस फॉल्स होना चाहिए। ट्रू और फॉल्स का कंबाइन नहीं होना चाहिए, कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। जिसे दिया है कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब आपने सामने वाले से क्वेश्चन पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश, अब वो यस भी बोल सकता है, नो भी बोल सकता है, बराबर। तो ये सेंटेंस नहीं है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। जब स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रू फॉल्स कैसे बोल सकते हो इसे? प्लीज ग्रांट मी लोन। अब आपने सामने वाले से प्लीज किया है, तो जब भी सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, बराबर, जब भी ये चीजें आए तो स्टेटमेंट नहीं होता है। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। तो ये भी ट्रूथ वैल्यू इसका नहीं होगा, बराबर। और दूसरा आपको क्वेश्चन क्या दिया है? ही इज एक्टर। अब ये एक्ट लिख के दिया, ही इज एक्टर, ये ओपन सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? ओपन सेंटेंस। ही इज एक्टर, भाई जरूरी बोल रहे को एक्टर है। अब एक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कौन सा वो जानते हैं। जैसे नॉर्मल में बोलते हैं ना, ये बहुत नाटक करता है। नाटक करता है मतलब नाटक में काम थोड़े करता है। ये ओपन सेंटेंस है, हम लोग ओरली नॉर्मली हम लोग सबके लिए यूज करते हैं। तो वो स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। मैं पहले बोला आपको, लॉजिक में आपको स्टेटमेंट पहचानने का एक ही तरीका है, या तो स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए या तो स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए।
ट्रू फॉल्स का कंबाइन नहीं होना चाहिए। अगर वो कंबाइन है तो स्टेटमेंट नहीं है, उसका ट्रूथ वैल्यू नहीं होगा। तो वैसे ही ही इज एक्टर, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। बराबर, मतलब आपको 1.1 एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ये पहचानना है कि वह सेंटेंस सही है या गलत है। अगर वो सही है तो आप क्या लिखोगे, इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। अगर वो गलत है तो आप लिखोगे इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। बराबर। और अगर वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब ट्रू फॉल्स का कंबाइन लगता है, तो आप सीधा लिखोगे इट इज नॉट स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। 1.1 एक्सरसाइज का सिर्फ ये मेन पॉइंट है, ये आपके लिए हेल्पफुल करेगा, ये आपके लिए स्टडी पॉइंट है गाइस। फाइनली तो स्टूडेंट, तो फाइनली आपका ये मैथमेटिकल लॉजिक का 1.1 एक्सरसाइज जो है यहाँ पे खत्म हुआ। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आप अपने डाउट के बारे में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।